Hello students, how are you? Perhaps you are almost fine. Myself Piyush Shukla welcomes you in my online class. Today our topic is square and square root. तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज के हमारे टॉपिक में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर का क्या मतलब होता है? When any number is multiplied by itself टू टाइम्स, जब कोई नंबर खुद से टू टाइम्स मल्टीप्लाइड होती है तो उस नंबर का स्क्वायर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 3 खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है? तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 2, या इसे हम 3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 5 रेज़ पावर 2। तो अब इसे हम रेशनल नंबर के लिए लिखेंगे। रेशनल नंबर दैट मीन्स p/q, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ पावर 2 और 5/5 रेज़ पावर 2। और इसे लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि 3/5 होल स्क्वायर या होल रेज़ पावर 2। हमारा अगला टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? तो कहने का मतलब अगर कोई नंबर व्हेन एनी नंबर इज ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर्स, अगर कोई भी नंबर्स हमें ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है, कब? जब टू सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 25 हमें कैसे मिलेगी? तो 25 हमें 5 के 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में ले रखा है 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 36 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6। 36 कैसे मिलेगी? 6 के 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से हमें 36 मिलेगी। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 49 भी इसी टाइप का नंबर है। 49 हमें कैसे मिलेगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49। आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की अभी हम बात करेंगे। अभी हमने स्क्वायर रूट स्टार्ट नहीं किया है, तो ना तो अभी हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे ना स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज की। अभी हम पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, यूनिट प्लेस ऑलवेज विल बी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। कहने का मतलब कोई भी नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इसके अलावा कोई डिजिट यूनिट प्लेस पर नहीं रहेगी। और अगर इसके अलावा दूसरी डिजिट आपको यूनिट प्लेस पर मिलती है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 25। तो 25 में यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है। 36 में क्या है? 6 है। 49 में क्या है? 9 है। अगेन हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारी? इफ यूनिट प्लेस इज 1 और 9, अगर आपका जो यूनिट प्लेस है 1 है या तो 9 है, तो स्क्वायर करने के बाद अगर नंबर का यूनिट प्लेस हमारा 1 है या 9 है तो स्क्वायर करने के बाद यानी कि जब हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस हमेशा 1 मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हम पहले 9 का एग्जांपल लेते हैं। 9 एक यूनिट ही है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 81। और 81 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। एक दूसरा लेते हैं, 11 लेते हैं। 11 में यूनिट प्लेस कितना है? तो 11 में हमारा यूनिट प्लेस जो है 1 है। और जब हम 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो हमें मिलेगा 121, जो उसमें भी यूनिट प्लेस हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा। कहने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमें हमेशा यूनिट प्लेस पर 1 ही मिलेगा। आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3।
तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या है, ए नंबर विच हैज ऑड नंबर ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी क्या है, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके पास जो जीरो है वो ऑड नंबर में मौजूद है, कहने का मतलब है तो 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, इस तरीके से अगर जीरो मौजूद है, कहने का मतलब ऑड नंबर में मौजूद है, तो वो नंबर कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती, कभी भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कोई भी 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 नहीं मिलेगा, कहने का मतलब 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम 3 0 वाली डिजिट की बात करते हैं तो हम 1000 ले लेते हैं, तो 1000 हमें कैसे मिलेगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 का यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जबकि एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन की नहीं। 5 लेंगे तब भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। कहने का मतलब अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलेगी, और अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर हमें मिलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, इवन नंबर में हम सबसे पहले इवन नंबर 2 को ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। अब 4 मिला है तो चलिए हम 4 भी इवन नंबर है, हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 जा 16, ये भी हमें इवन नंबर ही मिली। क्लियर। चलिए अब हम ऑड नंबर की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में, तो ऑड नंबर का हम स्क्वायर करके देखते हैं क्या हमें ऑड नंबर मिलती है या नहीं मिलती। तो हम 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, देन 3 3 जा 9 की हम बात लेते हैं, तो 9 9 जा 81। 11 की बात लेंगे तो 11 11 जा 121। कहने का मतलब अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगी, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगी। ये हमारी 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, किसकी, तो स्क्वायर्स की, परफेक्ट स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है। तो हम बात करेंगे 5 नंबर की प्रॉपर्टी की, द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर ऑफ एन डिजिट नंबर इज आइदर 2n - 1 और 2n।